उसको कर रहा हूँ मैं। जब रोए राजीव गांधी और कहा मैं संजय गांधी को कभी माफ नहीं करूंगा। जी हाँ, आज की हमारी 5 स्टोरीज में से ये सबसे बड़ी स्टोरी है। क्यों कहा, कैसे हुआ, कैसे कहा, ये सब बताएंगे। और आपका स्वागत करता हूं मैं विष्णु शर्मा। इस बार 14th हमारा एपिसोड है ये, और इंदिरा गांधी की 100 दिलचस्प कहानियां हम आपके लिए लेके आए हैं उनके 100वें बर्थडे के लिए। तो ये कहानी है कैसे संजय गांधी के बारे में राजीव गांधी इस नौबत तक पहुंचे। हम बात कर रहे थे पिछले एपिसोड्स में, हमने बात की कि कैसे, अगर आपने देखे होंगे 13वें एपिसोड दोबारा देख लें, कैसे इमरजेंसी लगा दी गई और इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी ने सोचा कि इलेक्शन कराया जाए। अब वो इलेक्शन कराया जाए तो ये नौबत कैसे आई। तो हम एक चेहरे से मुलाकात करा रहे हैं। आपने देखा हुआ मोदी को कई बार कि कभी उस आध्यात्मिक गुरु के पास जाते हैं, कभी किसी के आश्रम में जाते हैं। इंदिरा गांधी भी ऐसी जाती थी। एक ऐसी आध्यात्मिक गुरु से जो इंदिरा गांधी उनसे बहुत सलाह करती थी, उनसे आपको मिलवाएंगे। जी कृष्णमूर्ति, जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं, बहुत तर्कशास्त्री और बहुत नॉलेजेबल आदमी। जगह जगह अलग अलग जमात को ये लोग सलाह देते आए, लेक्चर देते आए, ज्ञान बांटते आए अपना। मैं कई बार गई उनके पास। तो इस बार जब गई तब ये 76 का टाइम था, और जब उन्हें लगा कि अब क्या करूं आगे, इमरजेंसी तो लग गई, देश में हाहाकार जो भी मचा हुआ है, उन्हें लग रहा है चीजें कंट्रोल्ड हैं। तो जब वो वहां गई तो जाके बोली कृष्णमूर्ति के पास कि ये बोली कि जाके कि मैं टाइगर की पीठ पे सवार हूं। सवार तो हो गई हूं, टाइगर मुझे मार भी दे तो मुझे चिंता नहीं है, लेकिन मुझे टाइगर की पीठ से उतरना नहीं आता। मतलब मैं क्या करूं, इमरजेंसी तो लगा दी, इमरजेंसी को वापस कैसे लो। तो कृष्णमूर्ति ने उन्हें कोई सलाह ना देके बस इतना कहा, तुम बस जो राइट है वो करो, जो सही है वो करो, और बाकी अपने आप ने किया कि मेरे मन में क्या चल रहा है। उन्होंने उस वक्त एक रॉ के चीफ हुआ करते थे, आर एन काओ को ये कहा कि आईबी और इन सब से बात करके एक रिपोर्ट मंगाई जाए कि कैसे आर एन काओ, मैं बता रहा हूँ कि उनका, इसलिए मैं तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ उस वक्त इंदिरा गांधी के जो इंटेलिजेंस के, जैसे आज मोदी के होते हैं एनएसए होते हैं मोदी के अजीत, और उनको अजीत डोभाल जो उनके खासम खास होते हैं, ऐसे ही ये आर एन काओ हुआ करते थे इंदिरा गांधी के खासम खास हर मामले में। तो जो आईबी की फिर रिपोर्ट आई कि क्या चुनाव कराने चाहिए और चुनाव कराने से क्या इंदिरा गांधी को फायदा होगा, आईबी की रिपोर्ट में नेगेटिव आया। उसमें आया कि आप बुरी तरह से हार सकते हैं। तो जब संजय गांधी को ये बात पता चली कि मम्मी उनकी चुनाव करवाने की सोच रही हैं, तो इंदिरा गांधी से वो बहुत झगड़े। संजय गांधी बोले कि आपको नेताओं को जेल से बाहर निकालना है, निकाल दीजिए, आपको इमरजेंसी वापस लेनी है, ले लीजिए, लेकिन इलेक्शन कराने का अभी कोई तुक नहीं बनती। तो यहां से इंदिरा गांधी ने सीधा अपोज किया संजय गांधी का और बोले कि आईबी, जब संजय गांधी ने कहा था कि आईबी की रिपोर्ट भी यही कह रही है, तो संजय गांधी से इंदिरा गांधी बोली कि आईबी में आरएसएस के एजेंट घुस गए हैं, आरएसएस के एजेंट हमें गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हमें चुनाव कराना चाहिए। जनवरी में उन्होंने ऐलान किया और मार्च में ये चुनाव हुए। अब चुनाव के बाद क्या हुआ, वही चुनाव के बाद जो हुआ ये कि उस दिन जैसे ही नतीजे आने शुरू किए, रायबरेली से, ये दूसरी स्टोरी है हमारी, रायबरेली से इंदिरा गांधी हार गई, संजय गांधी अमेठी से हार गए। कुल 153 के आसपास सीटें आई थी कांग्रेस की, और बाकी उनके सहयोगी मिला के कुछ 189, और अच्छी खासी सीटें लेके जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही थी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और ढेर सारी पार्टियां बाकी सब मिला के। तो ऐसे में हालात ये थे इंदिरा गांधी के घर के कि उनकी एक दोस्त थी प्रफुल्ल जयकर, वो पहुंची इंदिरा गांधी घर को। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कैसे सोनिया गांधी साइड में खड़ी रो रही थी, और जो राजीव गांधी बिल्कुल खामोश खड़े थे। और जब वो इंदिरा गांधी से मिलके वापस लौट रही थी, बाहर निकली कमरे से, तो राजीव गांधी ने उनसे कहा कि मैं मम्मी को इस हालत में पहुंचाने के लिए संजय गांधी को कभी माफ नहीं करूंगा। ये कहते कहते उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। ये मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा कि राजीव गांधी ने क्या कहा, उन्होंने अपनी किताब में क्या बिल्कुल लिखा है। ये अगर आप पढ़ पा रहे होंगे तो, एज आई वॉज लिविंग आई वॉज अलोन विद राजीव, की पुल लिख रही है। ही सेड आई विल नेवर फॉरगिव संजय फॉर हैविंग ब्रॉट मी टू दिस पोजीशन, ही इज रेस्पॉन्सिबल। ही पॉज्ड, रुके, फिर बोले आई हैड स्पोकन टू हर अबाउट संजय एंड व्हाट पीपल वर सेइंग उनसे। मैंने कई बार संजय के बारे में मम्मी को बताया, और कितनी बार बताया, बट शी रिफ्यूज टू बिलीव, उन्हें भरोसा ही नहीं हुआ।
विश्वास नहीं किया। आई सेड देयर वर रूमर्स इन द सिटी, मैंने उन्हें बताया कि शहर में यानी दिल्ली में ये अफवाहें हैं कि कांग्रेस हैड वन, अगर कांग्रेस जीतती है संजय वुड हैव बीन होम मिनिस्टर, और संजय होम मिनिस्टर बनेंगे। एंड पीपल वर अफ्रेड, पीपल बहुत डरे हुए थे। राजीव सेड इवन दैट इज पॉसिबल ही वुड सर्टेनली हैव ट्राइड। तो राजीव ने कहा मुझे भरोसा है, मतलब कि अगर ऐसा होता है कांग्रेस जीतती है तो वो जरूर ऐसा ही करता। देयर वर टीयर्स इन हिज आईज, यहां से राजीव गांधी रोए। तो ये जो बात थी कि कैसे संजय गांधी ने कहा, राजीव गांधी ने कहा कि संजय गांधी को मैं कभी माफ नहीं करूंगा, ये उन्होंने कहा था उस वक्त। और उसके बाद फिर ये हुआ उसी रात के जो काव थे आरएन काव, रॉ के चीफ, उन्होंने इंदिरा गांधी को पहले ही वार्निंग दे रखी थी कि अगर आप हारती हैं तो ये समझ लीजिए कि आम पब्लिक मॉब आपके घर पे भी अटैक कर सकती है। इससे इंदिरा गांधी वाकई में, सोचिए एक प्राइम मिनिस्टर भले ही वो हार गई हो, उस वक्त उन्हें उतना खतरा महसूस हुआ। ये खबरें बाहर नहीं आती थी, ये इंदिरा गांधी के मरने के बाद उनकी दोस्त ने सारी चीजें बताई। जब वो हार गई, उन्हें उस वक्त वहां डर लगा और उन्होंने फिर सबसे पहले ये काम किया। आप सोच सकते हैं देश का प्रधानमंत्री अपने बच्चों को उनके दोस्तों के घर भेज देता है कि क्या पता यहाँ के कोई अटैक कर दे। राजीव गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका, राहुल, सबको उनके फ्रेंड्स के घर भेज दिया गया कहीं सेफ जगह पे। और जो बची वो आपकी इंदिरा गांधी अकेले बची घर में, जो भी गार्ड्स थे उनके साथ। और उसके बाद उन्होंने वेट किया, वो वहां रुकी इसलिए कि संजय गांधी नहीं थे घर पे। संजय गांधी सुबह 4 बजे अमेठी से वाया लखनऊ होते हुए आए, तब तक इंदिरा गांधी रुक गई। हमारी तीसरी कहानी है कि कैसे संजय गांधी को इमरजेंसी के बाद संजय गांधी को, इंदिरा गांधी की शिकायत थी कि किन किन केसेस में सीबीआई ने पूछताछ की, किन केसेस में जेल भेजा गया। एक जो मेन केस था वो था किस्सा कुर्सी का जो फिल्म अमृत नाहटा ने बनाई थी, उसमें शबाना आजमी और राज किरण कई लोगों ने काम किया था। उस कहानी में कैसे संजय गांधी और इंदिरा गांधी के किरदार गढ़े गए थे, और उनकी जो प्रिंट्स लेके वीसी शुक्ला जो इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे और संजय गांधी, इन लोगों ने वो प्रिंट सेंसर बोर्ड से लेके जाके जला दिए गुड़गांव की मारुति फैक्ट्री में। तो संजय गांधी और वीसी शुक्ला पे केस चला, दोनों को गिरफ्तारी की गई और दोनों को जेल भेज दिया गया। तो उस केस में तो संजय गांधी बेल लेकर वापस आए। जब संजय गांधी बेल लेकर वापस आए तो उधर मेनका गांधी के पिता की हत्या होती है। मेनका गांधी के पिता की हत्या होती है। इंदिरा गांधी ये बताती हैं कि उस केस में भी सीबीआई ने उनसे पूछताछ की। इतना ही नहीं, एक पुलिस कस्टडी में एक डकैत थे, सुंदर डकैत से को पुलिस कस्टडी में जब मारा गया तो उस केस में फिर से उस पे भी आरोप संजय गांधी पे लगा। अब ये हो ये रहा था, इंदिरा गांधी लगातार कह रही है कोई भी केस हो वो संजय गांधी पे लादने की कोशिश कर रही थी जनता पार्टी सरकार, और कैसे संजय गांधी को बेल कैंसिल करके जो किस्सा कुर्सी के केस में मिली थी, फिर सुंदर डकैत वाले केस में उन्हें अंदर कर दिया गया। ये ऐसी चीजें हैं जो नॉर्मली आम पब्लिक को पता नहीं होती। अब हमारी चौथी स्टोरी की कैसे जब चुनाव हार गई इंदिरा गांधी, तो कैसे चुनाव हार गई तो अब एक्टिव कैसे हुए। एक हाथी ने उनके वापसी में कैसे भूमिका निभाई, कैसे उनका जुझारूपन उन्हें ऐसी जगह ले गया, और उनकी एक तस्वीर हाथी पे बैठ के ऐसे आती है जिसमें जो देश और विदेश की मीडिया में इतना ज्यादा छा गई कि उसके बाद इंदिरा गांधी ने बैक करना शुरू किया। ये अगस्त की बात है, अगस्त 77। बेलछी बिहार में एक जगह है, बिहार शरीफ से आगे, वहां पर दलितों का नरसंहार हुआ। और इंदिरा गांधी को जैसे ही खबर लगी, अब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं थी, अब इंदिरा गांधी को फिर से वापसी करनी थी, फिर से जनता का भरोसा जीतना था। इंदिरा गांधी प्लेन से पहले पटना पहुंची, वहां से जीप से बिहार शरीफ पहुंची, और वहां बहुत तेज बारिश हो रही थी। लोगों ने मना किया कि आप बेलछी मत जाइए, तो फिर वो मानी नहीं, बोली नहीं मुझे हर हाल में जाना है। वो पहले जीप से बढ़ी, और जीप के जब पहिए कीचड़ में फंस गए तो उन्होंने ट्रैक्टर मंगाया, वो ट्रैक्टर भी फंस गया। अब जितने कांग्रेसी, करीब किसी ने लिखा है कि 500 कांग्रेसी थे, और अब उनके पास 2 लोग वहां रह गए। धीरे धीरे इतना मौसम खराब हो रहा था कि वहां रुकने को कोई तैयार नहीं था। इंदिरा गांधी ने लोगों को बोल के किसी ने कहा, हाथी की सलाह दी कि वहां बस हाथी जा सकता है क्योंकि पानी भरा हुआ, नदी पार करनी है। तो इंदिरा गांधी के लिए एक हाथी मंगवाया गया, मोती नाम का हाथी था। मैं फोटो आपको दिखा रहा हूँ, जो तस्वीर है ये, इस पे
इस पे हौदा एक जो होता है हाथी पे, हौदा भी नहीं था। और इंदिरा गांधी बैठी, महावत बैठा, और उनके पीछे जो बैठी वो प्रतिभा सिंह, कांग्रेस की बिहार की नेता थी, वो बैठी। और यहां से उन्होंने शुरू किया। और इसके बाद जब वो वहां पहुंची, उस वक्त इंदिरा गांधी ने केवल एक सेब खाया हुआ था। वो वहां रात में 3.5 घंटे केवल इसी हाथी पे कंबल पकड़ के दोनों महिलाएं बैठी रही महावत के पीछे, और वहां पहुंची। ये एक ऐसा स्टंट था बेसिकली जिसने अगले दिन जब ये अखबारों में फोटो छपा, देश ही नहीं विदेश की मीडिया ने उठाया कैसे एक पूर्व प्रधानमंत्री हाथी पे बैठ के और बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी अपने कार्यकर्ताओं के, केवल 2 महिलाएं और एक महिला उनके साथ है, और इंदिरा गांधी पहुंची, उनका दुख बांटा, उन लोगों से मिली। और वो जब ये फोटो यहाँ से फिर देश विदेश की मीडिया में गया तो इंदिरा गांधी का एक तरह से वापसी हुई, और लोगों में उनके प्रति जो एक गुस्सा था वो कम हुआ, और वो सहानुभूति की लहर आई। राग सा आपसी विरोधाभासों ने उनके कर दिया जनता पार्टी के लोगों ने। तो इसमें ये हुआ। बीच में मतलब स्थिति ये थी कि इंदिरा गांधी की स्थिति ये आ गई थी कि जब प्रधानमंत्री नहीं रही तो उनको एक सफदरजंग पे पीएमओ निवास हुआ करता था उस वक्त, उनको वो सब खाली करना पड़ा। उनसे उनके गार्ड, उनके माली, उनका ढेर सारी ऐसी चीजें थी जो प्रधानमंत्री होने के नाते सब मिल रही थी। तो इंदिरा गांधी को फिर रहने की दिक्कत आई, तो उन्हें बमुश्किल एक बार है बिलिंगटन स्ट्रीट, घर का एड्रेस है, वो उन्हें दिया गया, उसका रेंट उनसे लिया गया। उस वक्त पीएम को इस तरह से शायद घर नहीं मिलते होंगे, उनको रेंट उन्हें लिया गया। और रेंट के बाद उसके बाद इंदिरा गांधी आनंद भवन गई इलाहाबाद, वहां से एक एसी, फ्रिज और कुछ सामान लेके आई उस घर के लिए। बीच में इंदिरा गांधी ने मूड बना लिया था कि राजनीति से वो संन्यास लेके हिमालय पे रहेंगी। तो डॉक्टर कर्ण सिंह ने कहा था कि आप जम्मू में आकर रहिए, मैं एक कॉटेज आपको देता हूं। लेकिन इंदिरा गांधी की प्रॉब्लम थी संजय गांधी को लेके इमरजेंसी के दौरान लोगों में इतना गुस्सा था, उन्हें डर था कि संजय गांधी को फंसाया जा सकता है। दैट्स वाई वो वापस लौटे। अब हमारी जो 5वीं कहानी है इंदिरा गांधी की, इमरजेंसी के बाद जो परेशानियां झेलनी पड़ी, हुआ क्या है कि इतने नेता जो है महीनों जेल में रहे, वो सारे उनसे बहुत नाराज थे कि एक बार इंदिरा गांधी को जेल में आके तो देखे कि कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है। और जो चरण सिंह थे उन्होंने ऐलान कर दिया, और चरण सिंह बहुत चाहते थे कि वो होम मिनिस्टर थे उस वक्त कि ये अरेस्ट हो कैसे भी। फाइनली मोरारजी देसाई से बात की गई, कई महीनों ये चलता रहा कि कैसे हो, अगर कोई केस हो तो फुल प्रूफ केस हो। तो फाइनली एक जीप स्कैम जो उनके रायबरेली के चुनाव में हुआ था कि तमाम सारी जीप लगाई गई, 40 जीपें करीब 3 लाखों का रुपया, वो कैसे कहाँ से लगाया गया, कहाँ से पैसा आया, वो पार्टी फंड में दिखाया नहीं गया। तब उस केस में सीबीआई ने जांच की और मोरारजी देसाई से पूछा गया, तो मोरारजी देसाई ने कहा कि आप ये तय कर लीजिए कि फुल प्रूफ केस हो, कोई ऐसी चीज ना हो जिससे बाद में हमें दिक्कत हो और हथकड़ी न लगाई जाए इंदिरा गांधी के। तो अब आप देखेंगे इंदिरा गांधी का एक नया रूप वो विपक्ष के नेता के तौर पे कैसे उभरी हैं। जो तय किया गया, चरण सिंह बहुत परेशान थे, तय किया गया कौन से दिन गिरफ्तार किया जाए। वो डेट 1 अक्टूबर की थी, एक जिस दिन गिरफ्तार होना था। तो पता चला कि उनकी जो चरण सिंह की वाइफ थी, बोली 1 अक्टूबर को सैटरडे होता है, उस दिन ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, शुभ काम। तो बोले कि ठीक है फिर क्या करते हैं। एक आईपीएस ऑफिसर थे उसी वक्त वहां मौजूद, उन्होंने सुझाव दिया कि आईबी में थे, उन्होंने सुझाव दिया कि आप 2 अक्टूबर को अगर करेंगे, 2 अक्टूबर को अगर करेंगे तो गांधी जयंती है, तो इससे गांधी जयंती से लोग जोड़ेंगे और इससे सरकार की बदनामी होगी। तो तय किया गया कि 3 अक्टूबर का दिन उनको गिरफ्तार किया जाए। और वो कम से कम होम मिनिस्टर चरण सिंह ये चाहते थे कि कम से कम एक रात इंदिरा गांधी जेल में जरूर गुजारें। तो तय ये किया गया। लेकिन मोरारजी देसाई ने बाद में ये बोला कि नहीं, उन्हें किसी गेस्ट हाउस में रखा जाए। उसके बाद ढूंढा गया कौन पुलिस ऑफिसर होगा जो पूरी, जब गिरफ्तारी होगी इतना बड़ा बवाल होगा तो उसको हैंडल कर सके। तो एनके सिंह हुआ करते थे सीबीआई के चीफ, उनको ये जिम्मेदारी दी गई। वो शाम को पुलिस की टीम वहां पहुंची, ढेर सारे घेराबंदी के साथ। संजय गांधी, मेनका गांधी लॉन में टेनिस खेल रहे थे, संजय गांधी वहां से निकल गए जब ये लोग पहुंचे। इंदिरा गांधी के वकील भी वहां मौजूद थे उस वक्त, वो अपने केस के बारे में डिस्कस कर रही थी।
इंदिरा गांधी ने बोला कि उनको एफआईआर कॉपी और ये सब दिखाई। इधर चरण सिंह अपने ऑफिस में एफआईआर की कॉपी देख रहे थे। जब उन्हें देखा तो लगा केस तो काफी कमजोर है। वो एक गुस्सा हुए और सीबीआई चीफ को फोन किया कि केस काफी कमजोर है। लेकिन जब तक तो तीर कमान में से निकल चुका था और इधर इंदिरा गांधी की घर पे हंगामा होना शुरू हुआ। सूर्या जो मैगजीन थी इनकी, ये मैं एक तस्वीर इसकी दिखाना चाहूंगा इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी की। जब इंदिरा गांधी करीब 8 बजे, इंदिरा गांधी ने पहले 6:30 बजे बाहर निकली और बोला कि मुझे हथकड़ी लगाइए। जब तक हुआ ही था कि सूर्या मैगजीन मेनका गांधी निकालती थी, उनके एडिटर ने ढेर सारे फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स को फोन कर दिया। ढेर सारी मीडिया वहां जमा हो गई और युवा कांग्रेस के ढेर सारे नेता, आप देख रहे हैं जमावड़ा कितना था इंदिरा गांधी के घर के बाहर, वही विलिंगटन क्रेसिडेंट रेजिडेंस है उनका, जहां उनका अरेस्ट हो रहा है। तो इंदिरा गांधी ने बाहर आके जब हथकड़ी मांगी तो सीबीआई के अधिकारियों ने, पुलिस के अधिकारियों ने मना कर दिया। तो ऐसे में 1.5 घंटे फिर इंदिरा गांधी ने इंतजार किया और करीब 8 बजे वो यहाँ से निकली हैं। उनके साथ एक निर्मला जी थी जो विनोबा भावे के आश्रम से थी। दोनों लोगों को लेके जब यहाँ से, यहाँ पूरा ड्रामा हुआ है, यहाँ से जब इंदिरा गांधी को लेके निकले, तय हुआ कि बड़कल, जो हरियाणा में बड़कल लेक वाला गेस्ट हाउस है, वहाँ रखा जाएगा। जब वो निकले यहाँ से और कैसे राजीव गांधी और संजय गांधी अलग अलग कार ड्राइव करते हुए, उनके पीछे पूरा जमावड़ा लगा। एक जगह जहाँ गेट बनता रेलवे का, इंदिरा गांधी वहां रुक गई और वहीं बैठ गई पुलिया पर और बोली कि अपने वकील उनके साथ चल रहे थे, बोले वकील से डिस्कस किया और बोले कि मैं हरियाणा नहीं जाऊंगी। दरअसल इंदिरा गांधी को ये समझ में आ गया था कि उन्हें जो करना है मीडिया हाइप के साथ करना है, चाहे हाथी पे बैठना हो, चाहे हथकड़ी लगा के अपने आप को दिखाना हो। और इंदिरा गांधी ने तय किया कि वो हरियाणा नहीं जाएंगी। पुलिस से बात हुई, फिर ऊपर बात हुई, ऊपर जाके तय हुआ कि इंदिरा गांधी को फिर किंग्सवे कैंप लाया जाएगा। इंदिरा गांधी को फिर रात में 10 बजे किंग्सवे कैंप लाया गया, वहां हरियाणा नहीं लिया जाएगा, दिल्ली में रखा गया। और अगले दिन जब इंदिरा गांधी को कोर्ट में पेश किया गया तो नजारा ये था, ये टीयर गैस फेंक रहा है, ये फोटो है उसी वक्त का अगले दिन। और इतनी हंगामा, इतनी पुलिस, टीयर गैस फेंकते हुए सिपाही, ढेर सारे लोग वहां इकट्ठा हो गए। जब आप बोलते हैं कि मोदी किसी भी इवेंट को मैनेज करते हैं, वहां इंदिरा गांधी ने पूरी कोशिश उसी तरह से इंदिरा गांधी और उनके सहयोगियों ने की। वो इतनी बड़ी बात बन गई। अगले दिन ही इंदिरा गांधी को जमानत मिल गई। और एक तरह से ये जो इंदिरा गांधी के प्रति सहानुभूति थी, जो जनता पार्टी की जितनी पार्टियां थी जो आपस में जनसंघ और वो दोहरी सदस्यता का मुद्दा या आपस में उनके झगड़े हो, इनकी वजह से सरकार गई। लेकिन दूसरी तरफ ये हुआ कि जब संजय गांधी जेल गए, उसके बाद इंदिरा गांधी यहाँ नहीं, इसके बाद वो फिर हफ्ते भर के लिए तिहाड़ जेल में रही, दोबारा गिरफ्तार किया गया उन्हें। तो ऐसे में जो इन गिरफ्तारियों से इंदिरा गांधी के प्रति सहानुभूति आई जनता में और यहां से उनकी वापसी का रास्ता प्रशस्त हुआ। तो ये आप देख रहे थे 14वां एपिसोड। 15वां एपिसोड बहुत जल्दी लेके आएंगे और आप देखते रहिएगा हमारी ये सीरीज। थैंक यू, नमस्कार।